मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। ठीक बेटा, कैसे हो सकती है शादी? तुम्हारे और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं ऐसे किसी फर्क को नहीं मानता। मुझे लगता है ये इंसान के स्टेटस को नहीं देखना चाहिए, उसके किरदार की बुलंदी को देखना चाहिए। मेरा वादा अगर वफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि आंटी की तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है अम्मी। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हम सारा, वो दरअसल मैंने आपसे ये कहना था कि माँ जो है वो आप लोगों से मिलने आपके घर आना चाहती है। जितना सरसरी तुम बता रही हो ना, उतना सरसरी ताल्लुक लगता नहीं है। हेलो, आप कुछ कह के नहीं रही? मैं आपको पहले भी मना कर चुकी हूँ, लेकिन शायद आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि आप बड़ों को इन्वॉल्व ना करें और इस किस्से को यहीं खत्म कर दें। खुदा हाफिज। तो बहुत गलत कर रही हो सारा, जानती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। बात तो करके देखो क्या कहना चाहता है। यार, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? मैं अली से बात करूं? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। यार, तुम समझती क्यों नहीं हो फायजा? मैं चाहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से दामन नहीं छुड़ा सकती, और मुझे ऐसी बटी हुई लड़की को कोई इंसान नहीं अपनाना चाहेगा। ये तुम्हारी सोच है, हो सकता है अली ऐसा ना सोचता हो। अली बहुत अच्छा है, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है वो, और मैं ये भी मानती हूँ कि उसका साथ मुझे सपोर्ट देता है, जैसे किसी गिरती हुई दीवार को सुकून का सहारा मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं अपना सकती। अगर तुम आंटी की वजह से परेशान हो तो हम मिलकर मना लेंगे उन्हें। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। कुछ लोग हमेशा के लिए महरूमियां समेटते, किसी घना साया देते दरख्त के मानंद होते हैं। शायद मैं भी उन लोगों में से ही हूँ। खैर, आज मारिया के होने वाले ससुराल जाना है। तुम दुआ करना सब कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और यार, मेरे लिए परेशान मत हुआ करो, मैं खुश हूँ। चलो, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज हाय। मैं आपके इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। क्या आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, या फिर आप मुझे इस लायक ही नहीं समझती कि मैं आपका लाइफ पार्टनर बन सकूं? मैंने इनकार आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से किया। आपके इनकार के पीछे छुपी हुई वजह को जानना चाहता हूँ। अली, मेरे घर के हालात मुझे शादी की इजाज़त नहीं देते। मेरा घर पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड करता है, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशियों की खातिर अपनी पूरी फैमिली को बेयारो मददगार छोड़ जाऊँ। आप बहुत अच्छे लड़के हैं अली, आपको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मुझे आपका साथ चाहिए।
मशवरा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ना सुनने के बाद आपको दोबारा पूछना चाहिए। जब राहें अलग अलग हों तो साथ चलने का कोई फायदा नहीं होता। गाड़ी यहीं रोक दे, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज। खुदा हाफिज। बहुत तेज है उसकी बहन, सामने से बुरी ना बने इसलिए मसरूफियत का बहाना करके बेइज्जत किया। ऐसा नहीं है अम्मी, उनका सैलून बहुत बड़ा है, रश लग गया होगा इसलिए उन्होंने कहा, वरना उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है हमारी बेइज्जती करने की। जो भी है, अब हम उनके घर नहीं जाएंगे। उनसे कहो जो भी मामला था ना वो यहीं आकर तय करें। अम्मी आप अभी वो मकान मालिक आया था फिर से पूछने। फ्लैट पसंद कर लिया है मैंने, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं खुद बात कर लूँगी उससे। किसे फ़ोन कर रही है? एजेंट को एडवांस के मामला तय कर लूँ ताकि शिफ्ट हो जाए जल्दी। सारा तुम्हें घर की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। सारा रास्ता अम्मी को कन्विंस करती आई हूँ, तब जाके उसकी बहन को घर बुला के मामलात आगे बढ़ाने पर राजी हुई हैं, वरना उनके घर से निकलते ही किस्सा खत्म कर चुकी थी। आप ही आपकी तरह नहीं है जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह हो, वो सबका सोचती है। चुप करो तुम। आई बड़ी आप ही की चमची, जगह दो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? मैं अली हूँ जी। मैं अली, अरे आप अंदर आइए, इतनी धूप है, क्या कर रहे हैं आप? आइए 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 प्लीज। यास इधर यास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम? कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र अब बेहतर हूँ। कल अगर तुम वक्त पर अस्पताल ना लेकर जाते तो आज ये तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। क्या हो गया, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज। ये फ्रूट्स लेकर आया हूँ आपके लिए, आपने खाने हैं। अरे बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, तुम्हारे पहले ही बहुत आसान है ऊपर। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आकर बैठो। अरे अंदर तो मेहमान जाते हैं। आप मैं तो आपका बेटा बनना चाहता हूँ। वो दरअसल कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। ठीक बेटा, कैसे हो सकती है शादी? तुम्हारे और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं ऐसे किसी फर्क को नहीं मानता। मुझे लगता है ये इंसान के स्टेटस को नहीं देखना चाहिए, उसके किरदार की बुलंदी को देखना चाहिए। आपकी बेटी सारा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत मजबूत आसाब की मालिक है, और इसलिए मैं उन्हें अपनाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें प्रपोज भी किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर सारा ने इनकार कर दिया तो फिर मैं क्या कर सकती? आप उन्हें राजी कर सकती हैं। मैं कैसे राजी कर सकती? देखो, अगर सारा को कोई एतराज ना होता तो वो तुम्हें इनकार क्यों करती? और मैं अगर उससे बात करूंगी तो ये तो जैसे जोर जबरदस्ती हो जाएगी ना सारा पर।
अरे ऐसा नहीं है, आप उनसे एक दफा बात तो करके देखिए, मुझे यकीन है वो आपकी बात को रद्द नहीं करेंगी। है देखो बेटा, मैं कोई लगी लिपटी नहीं, साफ बात करूंगी तुम्हारे सामने। शायान की नौकरी नहीं, हम खुद किराए के घर में रहते, राशन के खर्चे, बिजली के बिल और इस तरह के 100 खर्चे, और सारा बेटा बनकर अपनी सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही। अब सोचो भला वो बेटी बनकर कैसे रुखसत हो सकती है। मैं बांटूंगा ना उनकी जिम्मेदारियों को। शायान की नौकरी का मसला है ना, मैं दिलवाऊंगा शायान को नौकरी। आपकी तबीयत का भी ख्याल रखेंगे, घर के छोटे मोटे काम भी जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। बस आप परेशान मत हो, मुझे अपना दामाद नहीं अपना बेटा समझिए। मैं ठीक है बेटा, मैं सारा से बात करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिला सकती, क्योंकि फैसला तो सारा ने ही करना है ना। मुझे यकीन है आप बात करेंगी ना तो आप सारा को मना लेंगे। अरे बेटा, भाई के लिए कुछ ठंडा वगैरह लेके। हाँ हाँ जरूर बैठिए। मैंने नहीं, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, दोबारा आऊंगा तो इंशाल्लाह तब। अब मैं चलता हूँ, पहले ही बहुत वक्त ले लिया आप लोगों का। अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा आप। आइए आइए, मैं आपको छोड़। अच्छा, थैंक यू। क्या हुआ, मना कर दिया? साफ मना भी नहीं किया, लेकिन जितना लोन चाहिए था उस पर अग्री भी नहीं किया। यार मैं कितनी भी स्कीम्स बेच लूं, कितना भी कमीशन कमा लूं, मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकती कि मैं मारिया की शादी धूमधाम से करूं।